हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। और इसमें लास्ट टाइम में जो मैटर का क्लासिफिकेशन देखा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने देखा हुआ था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है ना। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एटम, उसको सिंपली डिफाइन करा हुआ है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब एटम किसी भी पार्ट ऑफ किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। फ्रीली एग्जिस्टेंस मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है ना, जो आपके आसपास का सराउंडिंग एरिया जो है वहां पर वो फ्रीली एग्जिस्ट करेगा भी या हो सकता है ना भी करे, है ना। तो उसको अपन क्या कहेंगे, एटम्स। तो इसका एक सिंपली जो एग्जांपल हो सकता है वो एग्जांपल क्या हो सकता है, इसको एग्जांपल से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एग्जांपल इसका क्या होगा। एटम्स ऑफ, फर्स्ट एग्जांपल देख लें कि एटम्स ऑफ आयरन, कॉपर, Cu, आयरन, कॉपर और इसके अलावा बहुत सारे जितने भी एलिमेंट्स आप जानते हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, सिल्वर Ag लिख लो इसको, है ना, गोल्ड Au लिख लो, एक्सेट्रा। ये जो सभी एटम जो हैं, है ना, ये क्या करते हैं, आर फ्रीली एग्जिस्ट। मतलब ये सराउंडिंग एरिया में क्या होंगे, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा और जितने भी एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है ना, उनकी अगर अपन बात करते हैं तो वो सभी क्या है, एलिमेंट है। और यहाँ पर इसको डिफाइन भी एलिमेंट के बेस पर ही करा हुआ है ना, कि वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो अगर अपन एक एग्जांपल देखें, एटम्स ऑफ आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा आर फ्रीली एग्जिस्ट। तो ये क्या होते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से जो सेकंड एग्जांपल जो होगा, यहीं पर इसको रख करके बता रहा हूं। एटम्स ऑफ, यहां पर सेकंड नंबर लिख लो आप, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आर नॉट फ्रीली एग्जिस्ट। मतलब ये जो एटम्स होंगे, है ना, ये क्या करेंगे, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो इसकी फॉर्म क्या होगी जिसमें वो एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, नाइट्रोजन किस फॉर्म में करेगा, N2 की फॉर्म में फ्रीली एग्जिस्ट होगा वो, है ना। और ऑक्सीजन O2, इसी तरह से हाइड्रोजन H2। तो ये जो होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। तो ये फ्रीली एग्जिस्ट मतलब एटॉमिक फॉर्म में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये किस फॉर्म में करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, N2O2H2, है ना। यहां पर आप लिख लो आर एग्जिस्ट फ्री, इस तरह से लिख लो तो याद रहेगा वो, है ना। क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं इन एटॉमिक फॉर्म, है ना। वो किस फॉर्म में करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सिंपल से दो एग्जांपल हुए एटम्स के। इसी तरह से अपन बात कर रहे हैं सेकंड जो होता है मॉलिक्यूल्स, है ना। तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा,
उसके बारे में भी आप थोड़ा सा समझ लें कि मॉलिक्यूल्स क्या होगा। कि मॉलिक्यूल्स जनरली जो होता है, तो मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन कह सकते हैं कि ये एलिमेंट और कंपाउंड, क्या वो जो पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड के, वे पार्टिकल्स जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि एटम्स जो होगा वो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी, किस कंडीशन में मैंने आपको बता दिया है वो। और जो मॉलिक्यूल्स होगा वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब वो कैपेबल होता है फ्रीली एग्जिस्टेंस में, है ना। तो यहाँ पर उसको आप डिफाइन कर सकते हो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या होगा, इसको आप डेफिनेशन लिख लो इसकी, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट particle smallest particle of an element or a compound of an element or a compound which can exist freely, which can exist freely। सीधा सा सिंपल था, उसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको कि एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल होगा वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना, तो अगर यहाँ पर अपन कहें, इसका एग्जांपल अगर बात करें तो मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आर फ्रीली एग्जिस्ट। इसी तरह से जो कंपाउंड होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो चीजें थी, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला था मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, ये जो हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के लिए हो गया, है ना। ये किसके लिए है, ये एलिमेंट जो जनरली आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, है ना। या मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट लिख सकते हो इसको, ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आर फ्रीली एग्जिस्ट। और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, है ना, कंपाउंड ऑफ, ऐसा लिख लो इसको, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, है ना। लाइक यहाँ पर हो सकता है अपन कंपाउंड क्या हो सकता है, NH3 हो सकता है ना, H2O हो सकता है ना, O3 हो सकता है, ओजोन, है ना। तो यहाँ पर 3 तरह के मैंने आपको बताया है, एक्सेट्रा आर फ्रीली एग्जिस्ट। अब देखिए यहाँ पर ये जो है कंपाउंड्स है, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर अमोनिया बनाया हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मिलकर वाटर बनाया हुआ है, और ये क्या है O3, है ना, ओजोन। तो ये जो होंगे कंपाउंड, जो होंगे मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड जो होंगे, वो भी क्या इस तरह से फ्रीली एग्जिस्ट, जो इस तरह के कंपाउंड है वो भी फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट जो होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये भी क्या हो सकते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। अल्टीमेटली बात कहने की ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो सकता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हो सकता है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हो सकता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हो सकता है। अब ये तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिए हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं।
उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में अपन ये समझेंगे कि टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में किस तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको जो सॉलिड उसमें क्लासिफिकेशन जो बताया हुआ था उसमें मैंने आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, है ना, इस तरह की कुछ बात करी हुई थी। इसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी होमो और हेट्रो हो सकते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग डाल दें टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो टाइप्स होंगे उसके दो तरह के टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है होमो, है ना, होमो एटॉमिक, जिसको कहा जाता है होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर। एक टाइप होता है होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर। अब होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ कि भाई जो होमो एटॉमिक और होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल हैं उसमें क्या होंगे, एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे। होमो मतलब क्या हुआ, सेम, है ना, सेम। अब इस टाइप के जो एलिमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, है ना। दे आर, इसमें लिख लो आप, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मतलब एक ही प्रकार के एटम से जो बने होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर, ठीक है। मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, है ना, जितने भी एटम होंगे वो सभी क्या होंगे, एक ही टाइप के एटम होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, तो इसमें जो एटम है वो सेम, दोनों एटम जो है वो सेम है ना। हाइड्रोजन है तो वो भी दोनों एटम क्या है, सेम है। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या आती है जिससे इसमें चाहो तो आप इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, दे आर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब ये जो होमो एटॉमिक जो होता है ये कितने टाइप के हो सकते हैं, कितने टाइप से अपन इसको बात कर सकते हैं कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होंगे वो कितने टाइप के होंगे। तो फर्स्ट जो होता है, एक तो होता है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, और आगे जो जाता है तो ऑक्टा एटॉमिक भी होता है, तो उसको पॉली एटॉमिक में बोल सकते हैं उसको, है ना। तो जनरली जो टाइप्स होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ होमो एटॉमिक या हेट्रोएटॉमिक, ये आप नोट कर लेना इसको। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं इसके टाइप्स की, मतलब इसके जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है इसके टाइप्स कितने हो सकते हैं, है ना, ध्यान से समझना उसको, टाइप्स। अब इसके जो टाइप्स हैं, एक तो वन क्या हो जाएगा, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। अब मोनो एटॉमिक मतलब, मोनो मतलब होता है वन, मतलब उसमें क्या होगा, एक ही टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक ही मॉलिक्यूल्स होगा। उसको अपन क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर सभी के एग्जांपल में लिखता जा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, हीलियम, है ना, तो ये एक ही हो गया, तो इसको अपन क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक। सेकेंड टाइप का क्या हो जाएगा, डाई एटॉमिक, डाई मतलब होता है टू, तो ये हो गया डाई एटॉमिक। अब डाई एटॉमिक में जैसे यहाँ पर इसके एग्जांपल जो होगा, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, डाई एटॉमिक, और वो भी क्या होना चाहिए, डाई एटॉमिक में भी सेम टाइप ऑफ एटम होना चाहिए, है ना, वो डाई एटॉमिक जिसको अपन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहें। तो यहाँ पर डाई एटॉमिक जैसे आपका हो गया नाइट्रोजन हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये क्या है, ये सभी क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना। थर्ड टाइप का क्या हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। अब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई का मतलब क्या हो गया, थ्री, मतलब तीन, हाँ, तो
तो इसका एग्जांपल जिसमें कि 3 एटम्स प्रेजेंट हो उस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया यहाँ पर O3, ये क्या है, ओजोन, इसको क्या बोलते हैं अपन, ओजोन, है ना। तो ये हो गया ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से टेट्रा एटॉमिक भी होता है ना। टेट्रा एटॉमिक जैसे मैं 4 यहाँ पर लिख दूं, 4 पॉइंट टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, P4, है ना, फास्फोरस। मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में इस फॉर्म में होता है P4। तो नंबर ऑफ फास्फोरस कितने यहाँ पर 4 हैं, 4 मतलब होता है टेट्रा, है ना, 4 मतलब क्या होता है, टेट्रा। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल बन गया ये क्या बन गया, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जो हेमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना। अगर एक मॉलिक्यूल है तो वो कहलाएगा मोनो, दो एटम है मॉलिक्यूल में तो वो कहलाएगा डायटॉमिक, 3 अगर है तो वो कहलाएगा ट्राइएटॉमिक, 4 अगर है तो वो कहलाएगा टेट्रा एटॉमिक, और इससे आगे भी जा सकता है, ठीक है। ये होता है होमो एटॉमिक। इसी तरह से सेकेंड टाइप जो होगा मॉलिक्यूल्स का वो क्या होता है, हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब देखो हेट्रो एटॉमिक सेकेंड टाइप जो है, हेट्रो, है ना, नाम से समझ में आ रहा है, हेट्रो मीन्स अलग, हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक, या इसको कहा जाता है, या इसको कहेंगे हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, या इसको कहेंगे हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अब देखो सेकेंड टाइप में क्या है, हेट्रो मतलब हुआ डिफरेंट, हेट्रो मतलब क्या हुआ, डिफरेंट। अब जो मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, जो हेट्रो एटॉमिक या हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल जो फॉर्म हो रहे हैं वो जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो किसके बनेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से। मतलब इसमें क्या होने वाले हैं, डिफरेंट एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने में, है ना। तो इसमें आप चाहो तो आप इसमें लिख सकते हो, यहां पर इसके लिए यहां पर आप लिख लो ब्रैकेट में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। मतलब हेट्रोएटॉमिक मींस क्या हो गया, मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उसको अपन क्या कहेंगे, हेट्रोएटॉमिक या हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अब अगर अपन इसकी टाइप्स की बात करते हैं, यहाँ पर इसके टाइप्स जो होंगे, है ना, तो टाइप्स क्या हो सकते हैं इसके, वही जो आपने होमोन्यूक्लियर में देखे हुए हैं टाइप्स इसके वही होते हैं, लेकिन बस यहाँ पर अंतर ये होगा कि जब मॉलिक्यूल्स हेट्रोएटॉमिक फॉर्म हो रहा है, हेट्रोएटॉमिक फॉर्म होगा तो उसमें मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, या मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होता है। मोनोएटॉमिक होगा तो वो क्या हो जाएगा, सेम टाइप ऑफ एटम हो जाएगा। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर हेट्रो एटम की, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जिसमें प्रेजेंट हो, है ना, वो कहलाएगा हेट्रोएटॉमिक। तो यहाँ पर उसके जो टाइप होते हैं वो क्या हो सकते हैं, डाई एटॉमिक। अब डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, डाई हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। अब इसको इस तरह से आप देख लें कि हेट्रो एटॉमिक अगर डाई की बात कर रहे हैं, डाई मतलब दो, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, ना, इसका आप एग्जांपल क्या लिख सकते हो, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF, HCl, HBr। अब ये यहाँ पर आप देखो डाई एटॉमिक मतलब दो, है ना, जिसमें दो एटम प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो क्या होना चाहिए, हेट्रो एटॉमिक होना चाहिए, हेट्रो होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये दोनों एटम क्या है, अलग है। तो इस तरह से जो फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो ये दोनों क्या हो गए, तीनों मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डाई एटॉमिक,
है ना, डाई एटॉमिक, लेकिन है क्या ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है क्या ये हेट्रो एटॉमिक, या इनको कहें डाई हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसी तरह से सेकंड नंबर का क्या हो जाएगा ट्राई एटॉमिक। अब भाई ट्राई एटॉमिक में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ले लें H2O वाटर, तो यहाँ पर डिफरेंट एटम है और नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3 है, तो ये हो गया ट्राई एटॉमिक। या आप ले लें यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो CO2 है नंबर ऑफ एटम कितने हो गए यहाँ पर 3 हो गए, और दोनों एटम क्या है डिफरेंट एटम है, तो ये इस तरह के एटम जो कहलाएंगे इनको अपन कहेंगे ट्राई एटॉमिक, ट्राई हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह से थर्ड टेट्रा एटॉमिक, तो टेट्रा एटॉमिक में जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिख लें NH3। अब NH3 आपने जो लिखा हुआ है तो NH3 में आपको समझ में आ रहा होगा नाइट्रोजन 1 है हाइड्रोजन 3 है, तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए, है ना। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको अपन कहेंगे टेट्रा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, है ना, टेट्रा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये इनके एग्जांपल है। और यहाँ पर अभी अब जो अपन ने देखा हेट्रो एटॉमिक और हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब सिंपली सी उसको मैंने आपको पूरा कंप्लीटली इसमें बता दिया है कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो होता है हेट्रो एटॉमिक और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स प्रेजेंट होंगे, है ना। और वो क्या हो सकते हैं, जो हेट्रो एटॉमिक होगा उसमें डाई ट्राई टेट्रा और आगे हो सकता है, लेकिन जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है उसमें मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक ये भी हो सकता है। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें अगर मोनो एटॉमिक होगा तो सेम टाइप ऑफ एटम्स हो जाएगा, है ना, इसलिए इसमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से शुरू होता है, मतलब डाई जो होगा वो आपका फर्स्ट होगा, ट्राई सेकंड होगा और टेट्रा थर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो अपन ने देखा हुआ है वो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देख लिया और एटम्स क्या होते हैं वो देख लिए। एक लास्ट में अब यहाँ पर जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ नंबर ऑफ एटम्स, है ना, नंबर ऑफ एटम्स जितने भी प्रेजेंट है, चाहे वो होमो एटॉमिक हो या वो हेट्रो एटॉमिक हो, तो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स में, है ना, वो उसकी क्या कहलाती है एटोमिसिटी कहलाती है, उसको अपन क्या कहते हैं एटोमिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं, यहाँ पर 2 प्रेजेंट हैं, है ना, एक हाइड्रोजन और दूसरा फ्लोरीन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम 2 प्रेजेंट है, तो इस हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो एटोमिसिटी होगी वो कितनी होगी 2 होगी, एटोमिसिटी कितनी होगी 2 होगी। अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं वाटर की, है ना, तो वाटर में नंबर ऑफ एटम जो है वो कितने हैं 3 प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, है ना, तो यहाँ पर इसकी जो एटोमिसिटी होगी वो क्या होगी 3 होगी। इसी तरह से अगर अपन NH3 के लिए इसके लिए बात करेंगे तो नंबर ऑफ एटम जो है यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 3 और नाइट्रोजन 1, टोटल कितने हो गए 4, तो यहाँ पर इसकी जो एटोमिसिटी होगी वो क्या हो जाएगी 4, है ना। अब इसी तरह से मैं आपको सिंपली यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ कि एटोमिसिटी क्या होती है ना, यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया है, एक बार आप उसको अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एटोमिसिटी क्या होगी, है ना, अच्छी तरह से उसको आप लिख लेना एटोमिसिटी। अब एटोमिसिटी जो होती है, एटोमिसिटी को अपन नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग लिखते हैं उसमें, तो नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग को क्या लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ एटम्स present the number of atom present in one molecules of an element or compound is called its atomicity is called
किसी भी एक मॉलिक्यूल्स में, चाहे वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हो, है ना, उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, वो उसकी क्या कहता है, क्या कहलाएगी, एटॉमिसिटी। उसको अपन क्या कहेंगे, एटॉमिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लो इसको, ये हो गया आपका मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर एक टेबल आप इस तरह से बना लो कि ये हो गया आपका एटॉमिसिटी, है ना। अगर अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट वाटर की, H2O, ये मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल्स में, चाहे वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स हो या कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स हो, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम जितने प्रेजेंट होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी, एटॉमिसिटी कहलाएगी। तो H2O मॉलिक्यूल जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 और 1 3, मतलब टोटल कितने हो गए यहाँ पर 3, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर NH3 की, तो NH3 में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए 4, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी 4। अगर यहाँ पर अपन बात करें N2, है ना, तो N2 नाइट्रोजन में क्या है, 2 एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो ये होती है एटॉमिसिटी। ये आप एक तरह से इसका अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो लिखे हुए हैं ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है ना, इसको अपन एग्जाम्पल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये था आज अपन ने जो देखा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, है ना, और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसके अलावा एटॉमिसिटी, है ना। बहुत अच्छी तरह से इनको रीड करिएगा, बहुत काम के हैं ये, है ना। अभी आप 11th में हैं, तो ये सब जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, है ना, इनके सब आपको क्लियर होना चाहिए कि एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटॉमिसिटी क्या होती है ना, और उनको किस तरह से अपन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अच्छी तरह से इसके नोट्स बनाइएगा, है ना, और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिएगा। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।